यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा ने जेल में बंद ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि विजय मिश्रा उनकी हत्या कराना चाहता था। इसके लिए उसने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। हड़िया के ओवर ब्रिज पर घेराबंदी भी की गई थी, लेकिन उस दिन वे उस रास्ते से नहीं आए, इसलिए विजय मिश्रा का मकसद कामयाब नहीं हो पाया। मीडिया से मुखातिब पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र ने कहा कि माफिया विजय मिश्रा उस दिन से उनके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया था जब औराई विधानसभा सीट सुरक्षित हो गई थी। विजय मिश्रा को डर था कि अब रंगनाथ मिश्रा ज्ञानपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसने कुचक्र रचना शुरू कर दिया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि फूलपुर में अपने गनर पर उसने खुद गोली चलवाई और मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा दिया। जांच हुई और विजय मिश्रा के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें विजय मिश्रा को 5 साल की सजा भी हुई। औराई विधानसभा रिजर्व हो गई, उसी समय पड़ोस का विधायक विजय मिश्रा माफिया को आशंका हो गई कि रंगनाथ मिश्रा औराई से चुनाव को लड़ नहीं पाएंगे, ज्ञानपुर में चुनाव लड़ सकते हैं। उसी दिन से वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने लगा और फर्स्ट आप सबको याद होगा कि फूलपुर में अपने गनर पर गोली चलवा करके मुझे उसने FIR में दर्ज कराया। जांच हुई, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा और साजिश में उसी का नाम आया और फिर उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ उसने षड्यंत्र करना जारी रखा। PIL दाखिल किया गया, CBI से जांच कराने के लिए बार बार लिखा गया। अनेकों लोगों से PIL, एक बैजनाथ यादव थे, उनसे PIL कौलापुर के हाई कोर्ट में CBI जांच के लिए मेरे खिलाफ PIL दाखिल किया। आप सब जानते हैं कि उसमें भी खारिज हो गया, नहीं कुछ हो पाया। फिर वो अनेक प्रकार से षड्यंत्र किया। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि जब नंद गोपाल नंदी के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद जो आरोपी पकड़ा गया, उसने बयान दिया कि पहले रंगनाथ मिश्रा को मारने के लिए विजय मिश्रा ने सुपारी दी थी। हड़िया के ओवर ब्रिज पर मारने का प्लान बनाया गया था, लेकिन उस दिन रंगनाथ मिश्रा उस रास्ते नहीं आए, तब नंद गोपाल नंदी के ऊपर हमला किया गया। फिर मुझे मारने के लिए कोशिश की और जब राजेश पायलट नंदी के हत्या नंदी के ऊपर आक्रमण में जो दोषी है पकड़ा गया, STF में दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर छपा था, मुझे तो पता भी नहीं था, उसी का बयान छपा था कि पहले रंगनाथ मिश्रा को मारने के लिए विजय मिश्रा ने कहा था। हड़िया के ओवरब्रिज पर गार्ड लगाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर रंगनाथ मिश्रा नहीं आए तो हम लोगों ने प्लान बदल करके नंदी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि विजय मिश्रा जेल में मारने का भी प्लान बनाया था, इसीलिए उसने लखनऊ से मेरठ जेल भिजवा दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर मैं लखनऊ जेल आ गया, नहीं तो मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती थी। मुकदमे कायम कराया, मेरठ जेल भेजा। मेरठ में भी जब मैं लखनऊ जेल में था, वहाँ एक व्यक्ति को मुझे मारने की सुपारी दिया, वहां सफल नहीं हुआ तो फिर मेरठ मेरा ट्रांसफर करवाया और मेरठ भी नहीं रख पाया। 1 हफ्ते के अंदर ही हाई कोर्ट के आदेश से मैं फिर लखनऊ आ गया, फिर असफल हुआ और मैं जमानत पर बाहर आया। फिर वो तमाम षड्यंत्र करता रहा, लेकिन वो लग नहीं पाई और मैं बाइज्जत बरी हुआ ट्रायल में। और जिस कोर्ट ने मुझे ट्रायल में जिस दिन बरी किया था, ईश्वर की कृपा देखिए कि उसी कोर्ट में उसी समय वह माफिया कटघरे में खड़ा था। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि उनकी लड़ाई हमेशा जनता के लिए रही। भदोही में शिक्षा, बिजली आदि क्षेत्रों में काम किया था। भदोही को जिला बनाने की लड़ाई लड़ी थी। मैंने जो इस जिले को बनाने के लिए संघर्ष किया था, जनता की सेवा की थी, चाहे अनेकों प्रकार से आपके सामने है, चाहे जिला बनाने के लिए रहा हो, चाहे जिले का नाम रखने का रहा हो, चाहे पावर के बारे में रहा हो, चाहे 24 घंटा बिजली देने के बारे में रहा हो, पावर हाउसेस बनाने के बारे में रहा हो, डिग्री कॉलेज बनाने के बारे में रहा हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दर्जनों बनाने के मामले में रहे हो, ये सारी जनता के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी CJM कोर्ट तक देखा नहीं था, लेकिन ऊंच थाने में जब सुभाष बिंद की हत्या की गई तो उन्होंने आवाज उठाई थी, इसीलिए कपिल देव यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था। मैंने कभी CJM कोर्ट देखा ही नहीं था। मैं पहली बार जब 17 में हमारे खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा, एक कपिल देव यादव इंस्पेक्टर था, उसके खिलाफ ऊंच में वो हत्या कर दिया था सुभाष बिंद की, हमने मामला उठा दिया था। उस समय
असेंबली में सस्पेंड करा दिया था, उसके बदले के भावना से मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया था भदोही में। तब मैंने सीजीएम कोर्ट देखा कि तो यहाँ नहीं, मैं जानता था वो जहाँ जिला जज बैठते हैं वहीं सीजीएम बैठता हो। इस प्रकार से मैंने सेवा किया इस जिले का, और लड़ाई मैंने हमेशा माफियाओं से लड़ा, और उसका परिणाम रहा कि माफिया घुटने के बल पर रहा, जनता चैन की नींद सोती रही।